आरा शहर के मौलाबाग स्थित शारदा स्मृति संभावना पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में समारोह पूर्वक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन विद्यालय की प्रशासिका डॉक्टर अर्चना सिंह तथा छात्र छात्राओं की माताओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों तथा बच्चों की माताओं को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्रशासिका डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि बच्चों की पहली शिक्षक उनकी माताएं होती हैं। माताएं न सिर्फ बच्चों का लालन पालन करती हैं बल्कि उनके संस्कारों का सृजन भी करती हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास में माताओं का अहम योगदान रहता है। उन्होंने बच्चों से कहा कि अपने घरों में बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी का हमेशा ख्याल रखना और उनका सम्मान करना। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिसमें हमारे बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़े। मातृ दिवस समारोह के अवसर पर विद्यालय के संगीत शिक्षक धर्मेंद्र कुमार और महेश शर्मा के दिशा निर्देश में समूह गीत तेरी उंगली पकड़ के चला की प्रस्तुति ने सबको भाव विभोर कर दिया। विद्यालय की उप प्राचार्य स्वाति सिंह के नृत्य परिकल्पना पर आधारित समूह नृत्य तू कितनी अच्छी है की प्रस्तुति पर दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग भाव विभोर होकर तालियां बजाने लगे। लघु नृत्य नाटिका ओरी चिरैया पर उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। विद्यालय के कुछ छात्र छात्राओं ने अपनी माताओं के बारे में अपनी भावनाओं को भी अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण छात्र छात्राओं की माताओं के द्वारा अपनी माताओं के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का था। इस मौके पर बच्चों की माताओं की प्रतिभाएं देखने लायक थीं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताओं को स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ देकर विद्यालय की प्रशासिका डॉक्टर अर्चना सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही सभी बच्चों ने अपनी माताओं को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। माँ शब्द के उच्चारण से ही हमारे मन मस्तिष्क में एक शक्ति का संचार होता है। हम सभी का कर्तव्य है कि अपनी माताओं का सम्मान करें। हम वैसा कोई भी आचरण नहीं करें जिससे हमारी माताओं के मन को ठेस पहुंचे। मंच संचालन विद्यालय की शिक्षिका विनीता शर्मा ने किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान एक गीत प्रस्तुत कर क्षमा बांध दिया। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के प्राचार्य दीपेश कुमार ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं उनकी माताएं उपस्थित रहीं। मंच परिकल्पना विद्यालय के कला शिक्षक संजीव सिन्हा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक अनिल कुमार, जैनेन्द्र शर्मा, चंदन कुमार और नीला मोझा का अहम योगदान रहा। सबसे पहले सभी माताओं को मैं मातृत्व दिवस के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। साथ ही यह भी कहना चाहूँगी कि यह दिन एक विशेष है, लेकिन पूरा दिन माँ का होता है, क्योंकि माँ सुबह से लेकर के और रात्रि तक सतत क्रियाशील रहती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और जैसे कि बहुत सारी औरतें बोलती हैं कि हम हाउसवाइफ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये हाउसवाइफ वर्ड है ये वर्किंग वुमेन से ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इनकी दिनचर्या जो है उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जब तक ये ना सोएं तब तक ये भाग दौड़ करती रहती हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी। और साथ ही यह कहना चाहूँगी कि आप जो माँ हैं वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी माँ या फिर उनके सास ससुर जो है उनके प्रति अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखें, क्योंकि संस्कार जैसी जो चीज़ होती है वे बच्चे अपने घर से ही सीखते हैं। अगर हम अपने अभिभावकों के प्रति कृतज्ञ होंगे, उनके प्रति आदर भाव रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बच्चे भी उसी संस्कार को लेके बड़े होंगे, तो एक अच्छे समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। और साथ ही आज आपने देखा होगा कि हाउसवाइफ कही जाने वाली माँ इतनी अच्छी अच्छी कविताएं बोली, इतने अच्छे अच्छे शब्दों में अपने भाव प्रकट किए। तो ये नहीं कह सकते कि जो हाउसवाइफ हैं उनके पास प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा के अलावा उनके पास एक स्पेशल प्रतिभा है जो अपने घरों में लगाती हैं, घरों को सजाने संवारने और बच्चों की दिनचर्या में लगाती हैं। तो ये माएँ सभी सैल्यूट देने के लायक हैं। मैं उन्हें सभी को सैल्यूट देती हूँ। अपनी माँ के प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगी, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए, ऐसी शिक्षा दी कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा इस देश का नागरिक बनाने के काम में लगी हुई हूँ। बहुत बहुत शुभकामना। सर, मातृत्व दिवस के अवसर पर विद्यालय परिवार के द्वारा दोनों कैंपस में कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहेंगे? आज विद्यालय में मदर्स डे के उपलक्ष्य में
कार्यक्रम का आयोजन किया गया हमारे विद्यालय के शिशु सखा मौलाबाग संभावना पब्लिक स्कूल में और यहाँ मझौआ वाले ब्रांच में भी। बच्चों को मूल रूप से माता और बेटे का क्या रिश्ता होता है और रिश्ता कैसा होना चाहिए, यही आज का जो हमारे कार्यक्रम का थीम था। और इस थीम पर बच्चों को हम लोगों ने पहले से भी बच्चों को बोला था कि तुम अपने माँ के बारे में पेंटिंग बना के लाओ, तुम अपने माँ के बारे में 10 शब्द लिख कर लाओ। फिर 10 शब्द बोलने के लिए भी उनको बोला गया है। तो बहुत सारे बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत सारी माताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। उनको पुरस्कृत भी किया, कई माताओं को भी पुरस्कृत किया। जैसे हम लोगों ने माताओं को भी सूचना दिया था कि आज हम मातृ दिवस समारोह का आयोजन विद्यालय में करेंगे और सारे माताओं को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। उसमें से बहुत सारी माताओं ने मंच पर आकर अपनी अभिव्यक्ति भी दी। बहुत सारी माँओं ने तो माँ के संबंध में, अपनी माता के संबंध में बहुत सारी बातें बताईं। कई माताओं ने कविता पाठ किया, तो ये बहुत अच्छा लगा। आज के परिवेश में कितना जरूरी है सर बच्चों को अपने माता पिता को सम्मान करना, क्योंकि जिस तरीके से जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे, जब ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं तो सबसे पहले माता पिता को छोड़ते हैं। देखिए, माँ संस्कारों की जननी होती है। जो पुत्र अपने माता के आदेश को मानता है, उसका पालन करता है, वो कभी बिगड़ नहीं सकता है। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा बिगड़े। सारे माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा अच्छा आचरण करे, अच्छा रिजल्ट लाए, अच्छी तरह से पढ़ाई करे। सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन समाज में कुछ चीज़ें वैसी हैं, बच्चे संकट में पड़कर बिगड़ जाते हैं। तो हम लोग बराबर गार्जियंस का काउंसलिंग भी करते हैं कि कैसे बच्चों को रखना है, क्या करना है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ाना है। इन सारी चीज़ों पर हमारा प्रबंधन काम करते रहता है। की छात्रा हूँ। मेरी माँ का नाम रिंकू देवी है और वह बहुत हलवा एक गृहिणी है। वह शांतिपूर्वक बड़े धैर्य से मेरे पूरे परिवार का निस्वार्थ ख्याल रखती हैं। वह हमारी छोटी बड़ी हर आवश्यकताओं को भी पूरी करती है। मेरी माँ मेरे लिए ईश्वर का रूप है। वह मेरी आदर्श भी है। माँ हमारी पहली पाठशाला है। वह माँ हमें अच्छी आदतें, अच्छी संस्कार, अच्छी बातें सिखाती हैं। इसलिए माँ के सम्मान में मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माँ है मेरी सबसे प्यारी, खुशियों की है वो फुलवारी, पैरों में है उसके जन्म, पूरी करे हमारे सब मन्नत। लोरी गा के हमें सुलाती, प्यार से हमें सुबह जगाती, सीने से हमें लगाकर रखती दूर कभी न खुद से करती, खुशियाँ हमको सारी देती, गलती पर वो डांट लगाती। माँ है मेरी सबसे प्यारी, खुशियों की है वो फुलवारी। धन्यवाद, थैंक यू। अम्मा की गोदी का एक सहारा था। जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था। उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल में प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था। उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, मैं उसका राजा बेटा था। वो आँख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था। मेरी नादानी को उसने निज अंतर में सदा सहेजा था। हम भूल गए उसकी ममता, हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की ठाती थी। हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी। हम भूल गए वह खुद भूखी रहे हमें खिलाती थी। हमको सूखा बिस्तर दे खुद गीले में सो जाती थी। माँ के चरणों को छूकर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के चरणों को छूकर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के आंचल में युगों युगों से भगवानों को पाला है। माँ के चरणों में जन्नत, गिरजा घर और शिवाला है। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। अगर एक शब्द में कहूँ तो माँ ही माँ की उपमा है। नास्ति मात्र सम छाया, नास्ति मात्र सम गति, नास्ति मात्र सम प्राण, नास्ति मात्र सम प्रभ। धन्यवाद। माँ का प्यार कोई नहीं दे सकता। आज मैं जो कुछ भी अपनी माँ के लिए हूँ,
और माँ के लिए मैं क्या बोलूँ, माँ तो सब कुछ है ना, बस इसके आगे मैं नहीं बोल सकती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत प्यार सभी बच्चों के लिए। मैं बहुत ये बच्चों का कार्यक्रम देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ और मैं अपनी माँ के बारे में तो पूछो ही मत लो। मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ और सच में मैं अपने बचपन में चली गई। आदरणीय प्रशासिका महोदया, इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय, यहाँ आई समस्त बहनें और समस्त बंधुगण एवं समस्त शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे इस प्रांगण में उपस्थित समस्त बच्चों, सबसे पहले आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामना। कहते हैं कि जो पात्र खुद नहीं भरा हो वो दूसरों को क्या भरेगा। कुछ ऐसी ही विडंबना मेरे साथ भी है। मेरी माँ बचपन में ही मुझसे बिछड़ गई थी, तो माँ की पूर्णता अनुभूति तो मुझे एक बेटी के रूप में नहीं है, पर एक माँ के रूप में, एक माँ बेटी के प्यार को मैंने पूर्णता अनुभूत किया है। और कुछ स्मृतियाँ जो मेरे मानस पटल पे शेष हैं, मैं उन स्मृतियों के माध्यम से एक छोटी सी स्वरचित कविता समस्त लोगों को सुनाना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है, क्या ऐसा ही माँ का प्यार होता है। अक्सर देखती हूँ उन बच्चों को जो मार खा के भी माँ के पास जाते हैं, कोई बुलाए भी तो तोड़ उसका आस जाते हैं। माँ न देखकर भी देखने को विवश हो जाती है, क्यों आंखें उसकी विकल हो जाती है। क्या दोनों के बीच एक तार होता है, क्या वही माँ का प्यार होता है। झगड़ पड़ते हैं वो दूर तो खोज में निकल पड़ती है। ना देखे नजरें उन्हें तो बरस जाती हैं, जब देखे नजरें उन्हें तो बिहस जाती हैं। ये नजरों से नजरों का मिलना, क्या मिलना जन्नत का द्वार होता है। क्या ऐसा ही माँ का प्यार होता है। दूजा खुश हो जाता है, हंसे एक दूजा खुश हो जाता है। पहले का असर दूजे पे कैसे हो जाता है। क्या एक कारण है, एक है परिणाम, मुझे तो सूझे ना कोई आयाम। क्या एक की तड़पन दूजे की तड़पनों का, क्या एक की धड़कन दूजे की धड़कनों का सार होता है। क्या ऐसा ही माँ का प्यार होता है। चंद पंक्तियाँ मेरी अखियन तरस, खुदाई न माँ का प्यार बख्शी। माँ का प्यार मेरे लिए पहेली, समझा सके तो कोई बने मेरी सहेली। स्वयं सोचती हूँ जाकर गुजारे धुंधले पलों में, तो कभी आंखों का गुस्सा तो कभी आंखों का धार होता है। क्या ऐसा ही माँ का प्यार होता है। क्या ऐसा ही माँ का प्यार है। थैंक यू सो मच। मेरी पोती है, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छी करती है, आदर सत्कार करती है मुझको। बहुत हमको प्यारी है, बहू हमसे बहुत प्यार करती है। अनिका और मेरी भी जो कुछ करती हूँ, अनिता मुझकी बात मानती है। मैं अमृता तिवारी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं मातृ दिवस के बारे में आपसे दो चंद शब्द कुछ कहना चाहती हूँ। माँ एक ऐसा चमत्कारिक वर्ड है जो सभी खूबियों को लेके बना है। उनमें बहुत अच्छाई है, उसमें बहुत अपनापन है, बहुत प्यार है, सही है। मेरी माँ मेरा गर्व है, मेरा शान है, मेरा अभिमान है। मैं अपने माँ के बारे में क्या कहूँ। मेरी माँ मेरी पहचान है। मेरी माँ मुझे हर मुश्किल क्षणों में मेरे साथ रहती है, मुझे इनकरेज करती है। अभी वो नहीं है, लेकिन मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। माँ की जगह कोई नहीं ले पाता। माँ तो एक ऐसी है, बिन कुछ बोले, बिन कुछ कहे सब समझ जाती है। माँ मेरी एक अच्छी दोस्त है, मेरी माँ आँखों का चैन है, मेरी माँ होठों की मुस्कुराहट है, मेरी माँ मेरा आत्मबल है, स्वाभिमान है।
मेरी माँ मेरी गुरूर है। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जिसकी माँ है वह सबसे ढली है, बाकी सब बेकार है। माँ एक अच्छी दोस्त होती है, माँ एक अच्छी वेल विशेष होती है, माँ एक अच्छी समाज सेवी होती है, माँ एक अच्छी दोस्त होती है। धन्यवाद। मैं आप सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।